रिकॉर्डिंग। जय हिंद दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल टेक्निकल स्कूल पे। तो आज हम लोग कोरल ड्रॉ का एक बहुत ही अच्छा टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे आप देखिएगा कर्सर पे, रेक्टेंगल टूल के अगर हम अंदर जाते हैं और यहाँ के इस कॉर्नर पे हम क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शंस हमको देखने को मिल रहा है। एक रेक्टेंगल का ऑप्शन है और एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल का ऑप्शन है। रेक्टेंगल के सहायता से आप सीधे सीधे रेक्टेंगल को खींच सकते हैं और 3 पॉइंट रेक्टेंगल के सहायता से आप 3 पॉइंट में रेक्टेंगल को खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगल क्या होता है और इससे रिलेटेड स्क्वायर क्या होता है। तो रेक्टेंगल पे हम क्लिक करके और यहाँ पे हम एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, रेक्टेंगल वह होता है मतलब आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको आयत कहते हैं, लेकिन जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग को अगर हम इसके सहायता से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा, इधर उधर हो जाएगा थोड़ा बहुत। देखिए जैसे यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर के आसपास, इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर के आसपास। तो एक शॉर्टकट होता है हमारे कोरल ड्रॉ के अंदर। अगर हमको सिर्फ स्क्वायर को यानी वर्ग को बनाना हो तो अगर हम कंट्रोल बटन दबा के माउस के लेफ्ट बटन को दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा आयत नहीं बनेगा, बल्कि हम कितना भी बड़ा बनाएं कितना भी छोटा बनाएं ये हमारा वर्ग ही बनेगा। आप यहाँ पे इसके लंबाई को और चौड़ाई को देख सकते हैं। इसकी लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है। इसकी लंबाई है 8.92 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी है 8.912 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। तो आप ऐसे आयत बना सकते हैं और कंट्रोल बटन के साथ ड्रैग करके आप वर्ग बना सकते हैं। दोनों आसान चीज है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको, जैसे हम यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं तो देखिए एक ही पॉइंट से हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। हम शुरुआत किए हैं यहाँ से और यहाँ तक ड्रैग किए हैं तो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है सेंटर से हम बनाएं और चारों तरफ बढ़े, चारों तरफ डिक्रीज हो। तो इसके लिए एक और शॉर्टकट होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और माउस के लेफ्ट बटन को दबा के अगर हम ड्रैग करते हैं तब हमारा सेंटर चारों तरफ बराबर बढ़ेगा और सेंटर से हमारा बनेगा। तो अब आप इस प्रकार से बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर एक पॉइंट पे ड्रैग करके बनाना चाहते हैं तो आप एक पॉइंट में ड्रैग करके बना सकते हैं। इस रेक्टेंगल को बड़ा करना है तो यहाँ पे पिक एरिया है, आप पिक एरिया पे जाके इसको खींच के ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ये काफी आसान चीज है, उतना भारी चीज होता नहीं। मान लीजिए इस रेक्टेंगल में आपको अगर चौड़ाई को बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे जाके चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। देखिए चौड़ाई यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। चौड़ाई 12 हो रहा है, 10 हो रहा है, 9 हो रहा है। आप इसके लंबाई को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। चाहे आपका मन करे तो अभी 9 है इसका लंबाई और इसके लंबाई को आप 12 कीजिएगा तो इसका लंबाई 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, काफी आसान चीज है, भारी चीज ये होता नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए इसको अगर हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ बढ़ाना हो तो इस हम पिक एरिया पे जाएंगे अपने कर्सर को लेके और दोनों लंबाई को और चौड़ाई को हम दोनों को एक साथ में मैनेज कर सकते हैं।
मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में अगर कोई कलर भरना है तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, हम कलर भी भर सकते हैं। और कलर नहीं भरना है तो यहाँ पे नो कलर का ऑप्शन है, हम कलर को हटा भी सकते हैं। ये काफी आसान चीज है, भारी चीज है नहीं। मान लीजिए इस रेक्टेंगल को या फिर इस स्क्वायर को अगर हमको रोटेट करना हो, रोटेट मतलब होता है घुमाना, तो अगर इसको हमको घुमाना है तो हम यहाँ एक्स का एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे है एक्स, हम इस सेंटर पॉइंट पे जाके एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे घुमाने का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको चाहें तो घुमा सकते हैं, फिर इसको चाहे हम ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमको जैसे था वैसे करना है तो हम कंट्रोल के साथ जेड कर सकते हैं, जैसे था वैसे हो गया। फिर से अगर हमको आगे जाने हैं तो हम कंट्रोल वाई नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल शिफ्ट और जेड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप आगे पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड से आप पीछे जाइएगा और आगे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड का इस्तेमाल करना है, ना कि कंट्रोल के साथ वाई। इसमें कंट्रोल वाई का इस्तेमाल नहीं होता है। मान लीजिए अगर इसमें हमको रेडियस देना है तो एक बार बाहर क्लिक कीजिएगा, फिर से इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें अगर रेडियस देना है आपको तो आप अपने कर्सर को पिक टूल के नीचे एक छोटा सा पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे ले जाइएगा और माउस के लेफ्ट बटन को दबा के खींचिएगा तो यहाँ पे एक रेडियस टाइप का बन के आ जाएगा, जो कि काफी आसान चीज है, भारी चीज है नहीं। इस रेडियस को आप बाहर से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से अंदर से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इन सारे ऑप्शंस को अभी हम बारी बारी से देखेंगे, आप थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको भी हम पिक पॉइंट पे सेलेक्ट करके इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हम आते हैं आगे, हम यहाँ पे एक सर्कल को क्रिएट कर, सर्कल नहीं सॉरी, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्वायर को कर सकते हैं या फिर इसके अलावा कोई अदर शेप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे रेक्टेंगल लिए हैं, रेक्टेंगल जैसे हम लिए हैं इसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे खुल गया। सारे प्रॉपर्टी बार के बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना है, आप ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे देखिए यहाँ पे x अक्ष है और यहाँ पे y अक्ष है। अगर आप x अक्ष में चेंजेज करते हैं तो इसमें हॉरिजेंटली चेंजेज होगा, यदि आप y अक्ष में चेंजेज करते हैं तो इसमें वर्टिकली चेंजेज होगा। तो मान लीजिए हम x अक्ष हमारा 9.88 सेंटीमीटर है, इसको हम कर देते हैं 12 सेंटीमीटर। देखिए ये 12 सेंटीमीटर इधर आ गया, इसको करते हैं 6 सेंटीमीटर। अभी इसका वाई अक्ष 16 सेंटीमीटर के आसपास है, हम इसको करते हैं 20 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा ऊपर चला गया। तो अब मान लीजिए ये 12 है, हम एक अक्ष में बदलाव कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल बदलाव होगा, हम इसको कर रहे हैं 8 कर रहे हैं इंटर, देखिए इधर आ गया। तो ये सिंपल चीजें हैं, आप एक अक्ष में भी बदलाव कर सकते हैं, वाई अक्ष में भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप यहाँ सेंटर पर जाके 4 गो तीर हो गया, इसको जहां मन करे वहां पर लेकर जा सकते हैं और जहां मन करे वहां पे मूव कर सकते हैं, जो कि काफी आसान चीज है। आप ये काम एक अक्ष से और वाई अक्ष से भी कर सकते हैं। हम आगे वाले ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइट और ब्रीथ का ऑप्शन दिया है, देखिएगा आप ध्यान से। तो अगर आप चाहें, अभी इसका ब्रीथ यानी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर के आसपास है, आप इसके चौड़ाई को चेंज कर सकते हैं। 12 है, आप इसको 15 कीजिएगा तो इसका चौड़ाई में 15 चेंजेज आ जाएगा, जो कि काफी आसान चीज है, बिल्कुल भारी चीज नहीं है। मान लीजिए इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसके लंबाई को आप 6 सेंटीमीटर कर दीजिएगा तो 6 सॉरी दोनों एक ही बार में हो रहा है, तो आप यहाँ से लॉक को हटा दीजिएगा तो दोनों अलग अलग। जैसे 10 सेंटीमीटर है, इसको करिएगा 15 सेंटीमीटर तो ये 15 सेंटीमीटर सिर्फ इसकी चौड़ाई बढ़ी। यदि आप इसके लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे लंबाई को 10 करना चाहते हैं, इंटर कीजिएगा तो चौड़ाई 10 नहीं होगा बल्कि सिर्फ लंबाई 10 होगा।
जब यहाँ पे लॉक रहेगा तो दोनों एक साथ बढ़ेगा, दोनों एक साथ घटेगा। जब यहाँ से लॉक को हटा दीजिएगा तो दोनों अलग अलग बढ़ेगा और अलग अलग घटेगा। और यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन दिया है जो कि काफ़ी आसान है। यदि आप इसके चौड़ाई को परसेंटेज में कम करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर 50% करना चाहते हैं तो आप 50% कर लिए। मान लीजिए 50% नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको आप 88% करना चाहते हैं तो 88% कर लिए, जो कि काफ़ी आसान चीज़ है। आप यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हैं, लॉक करके आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम इसको 100% किए तो देखिए 100% हो गया। तो अगर आप परसेंटेज में घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में भी बढ़ा सकते हैं और परसेंटेज में भी घटा सकते हैं। ये काफी सिंपल चीज है। हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रोटेट करने का ऑप्शन। तो रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे एक्स पे आके एक बार क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। देखिए अभी 341 डिग्री एंगल पे रोटेट हुआ है। नहीं करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड कर दीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए इसको आप सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से आप नोमोडिक अंक के सहायता से आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, 45 डिग्री कीजिएगा, 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। मान लीजिए 90 डिग्री कीजिएगा, यहाँ से 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा भाई, हम रोटेशन केवल और केवल 360 डिग्री तक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल के चारों तरफ का मान 360 डिग्री होता है। तो आप रोटेशन 360 से ज्यादा ना कीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे रोटेशन 45 डिग्री कर दिया और इस यहाँ पे एक ऑप्शन है मिरर हॉरिजेंटली, और आप जब इसको मिरर में देखिएगा तो कैसे दिखेगा, तो ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा और घुमाते हैं इसको, हम चाहे छोटा करते हैं चाहे इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे हम एक शेप बनाते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, हमने एक ऐसा शेप बनाया और इसको जब हम 45 डिग्री घुमाते हैं तो देखिए ऐसे घूम गया। 15 डिग्री घुमा लीजिए, ऐसे घूम गया, या फिर 45 घुमाइए, ऐसे घूम गया। और जब इसी को आप मिरर यानी शीशा में देखिएगा तो किस प्रकार से दिखेगा, तो इसी को आप शीशा में देखिएगा तो यह इस प्रकार से दिखे। शीशा में जब आप देखिएगा इसको तो इस प्रकार से दिखेगा। अब मान लीजिए इसी को आप वर्टिकली शीशा में देखिए, जैसे हम लोग पानी में चलते हैं और हमारा नीचे प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रकार से आप देखना चाहते हैं तो आप उस प्रकार से भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये काफी आसान चीज है। तो इसके रोटेशन को हम कम करते हैं, 45 डिग्री हम 0 डिग्री करके इंटर करते हैं तो हमारा इसका रोटेशन है। थोड़ा इसके साइज को हम इंक्रीज करते हैं, साइज को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। और मान लीजिए यहाँ पे इसका नाम है राउंड कॉर्नर, इसका नाम है स्क्लैप कॉर्नर, इसका नाम है चैम्फर कॉर्नर। इन कॉर्नर्स को हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर राउंड कॉर्नर लगाइएगा तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा। काहे नहीं पड़ा? काहे से कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, और जैसे हम सेंटीमीटर को बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर करते हैं इसका राउंड, तो देखिए इसका राउंड जो है 1 सेंटीमीटर हो गया। जैसे इसके राउंड को हम 2 सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो बाहर से राउंड के रूप में यह 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये काफी आसान चीज है, बिल्कुल भारी चीज नहीं है। इसी राउंड को अगर आप अंदर से करना चाहते हो तो एस्केलेप्ड कॉर्नर का उपयोग करेंगे। आप एस्केलेप्ड कॉर्नर पे जब आइएगा तो देखिए 2 सेंटीमीटर अंदर से हो गया। तो आप अंदर से अगर रेडियस देना चाहते हैं तो अंदर से दे सकते हैं, बाहर से देना चाहते हैं तो आप बाहर से दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चैम्फर कॉर्नर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे चैम्फर भी दे सकते हैं। तो चैम्फर जब आप दीजिएगा 2 सेंटीमीटर का तो देखिए चैम्फर यहाँ पे आ गया। और चैम्फर का इस्तेमाल होता है कॉर्नर को रिमूव करने के लिए, हम लोग चैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि क्या इस अलग अलग कॉर्नर को हम कर सकते हैं? तो हाँ, हम अलग अलग कॉर्नर को भी कर सकते हैं। इसके लिए आइए इसको हम पहले 0 कर देते हैं, और यहाँ पे वो लॉक का ऑप्शन है, चारों अभी आपस में लॉक है। आप यहाँ पे लॉक हटा दीजिएगा ना
तो यहाँ पे एक को कीजिएगा तो आसानी से एक हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे एक ही हुआ। लॉग को हटा के अगर आप एक को करना चाहते हैं एक को कीजिए, सबको करना चाहते हैं सबको कीजिए। हम इसको भी 0 कर रहे हैं। मान लीजिए अभी लॉग हटा हुआ है, हम इसको कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर चेम्फर हो, इसको चाह रहे हैं कि यह 2 सेंटीमीटर चेम्फर हो। तो देखिए 1 सेंटीमीटर चेम्फर हुआ, 2 सेंटीमीटर चेम्फर हुआ। आप इसमें इंटर रेडियस और आउटर रेडियस भी लगा सकते हैं। ये आप पे ये आप पे निर्भर करता है। तो आप इसको 0 कर लीजिए, हम इसको भी यहाँ से 0 कर लेते हैं। तो आप इसको भी 0 कर लीजिए, इसको भी 0 कर लीजिए और फिर लॉक को यहाँ पे आप लगा दीजिए। यहाँ पे यदि आप लॉक लगाए हैं मान लीजिए और इसके चैम्फर को आप 2 सेंटीमीटर किए हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। आप यहाँ पे आते हैं, अभी ये देखिए ऑन है हमारा, तो इसको हम छोटा करते बड़ा करते हैं तो देखिए इसके कॉर्नर का जो साइज है वो भी बड़ा हो गया, चैम्फर का जो साइज है वो भी बड़ा हो गया। लेकिन जब इसको हम ऑफ करते हैं, अब इसको हम बड़ा छोटा करते हैं तो इसके कॉर्नर का साइज बड़ा छोटा नहीं हुआ बल्कि सेम ही है। तो आप इसको ऑन भी रख सकते हैं अपने उपयोग के अनुसार, इसको ऑफ भी रख सकते हैं और सबको 0 कर दीजिए, सब आराम से 0 हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले ऑप्शंस पे आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हम शेप बनाए हैं, इस शेप का जो आकार है, ये आउटलाइन है थोड़ा पतला है। इस आउटलाइन को अगर हम मोटा करना चाहते हैं तो हम आउटलाइन को मोटा भी कर सकते हैं। देखिए जो कि काफी आसान चीज है, बिल्कुल भारी चीज नहीं है। इसके आउटलाइन को हम भिन्न भिन्न तरीका से दिखा सकते हैं, आप दिखा लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट का उपयोग हम लोग करेंगे कब, जब हम लोग अत्यधिक मात्रा में शेप को क्रिएट करेंगे तब। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, हम एक और शेप को यहाँ पे क्रिएट, जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया सर्कल बनाया और सर्कल में हमने कोई रंग डाला। यहाँ भी हम सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने इसमें भी कोनो रंग डाला, जैसे हमने यहाँ पे ये रंग डाला। मान लीजिए ये जो नीचे वाला सर्कल उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर ला सकते हैं, नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो इसको नीचे लेकर जा सकते हैं। ये काफी आसान चीज है। जैसे हम लोग MS पावर पॉइंट में, एक्सेल में, MS वर्ड में ब्रिंग टू फ्रंट और बैकवर्ड और फॉरवर्ड का ऑप्शन पढ़े थे, आगे ले जाने के लिए पीछे ले जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी आसान चीज है, ठीक है। तो हमारा ये, इसके बाद हम सीखते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये सेम रेक्टेंगल जैसा ही काम करता है। हम 3 पॉइंट रेक्टेंगल पे आते हैं और क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक बार क्लिक किए और हमने यहाँ से एक लाइन बनाया, फिर हमने यहाँ पे छोड़ा, फिर एक बार क्लिक करेंगे, सॉरी फिर एक बार क्लिक करेंगे और फिर जब हम छोड़ेंगे तब ये रेक्टेंगल बन एक बार और बनाते हैं। आप देखिएगा, कंट्रोल ए से पूरे को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पे ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल पे आइए, आप चाहे या फिर यहाँ से नया पेज ही ले लीजिए। यहाँ पे एक बार आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे छोड़ा, फिर यहाँ पे क्लिक किया और जैसे यहाँ पे आप छोड़िएगा तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल के सहायता से आप यहाँ पे रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। 3 बार में रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम ऑप्शन खुल रहा है। इन ऑप्शंस को अभी हमने देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई हमारे द्वारा बताया गया चीज आपको समझ में आया होगा, जो कि हमने रेक्टेंगल पे बात किया है। अगले क्लास में हम लोग इलिप्स पे बात करेंगे, जिसका नाम है इलिप्स यानी सर्कल और 3 पॉइंट इलिप्स। इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, इससे मोटिवेशन बनता है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।